यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को मेरी तरफ से आज आप जिस भी माहौल में हो, जहाँ भी हो, सबको इस गुड इवनिंग बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गुड इवनिंग क्या होती है, एक अंत का संकेत देती है, लेकिन समय के अनुसार गुड इवनिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। आज जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, बस मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं। चंदन कुमार जी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स ये भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग की मेरी टीम की तरफ से ऐसा इनको रिस्पांस मिल रहा है कि बहुत अच्छी शानदार मीटिंग देने वाले हैं चंदन कुमार जी। और वहीं पर मैं आपका कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे एसपी चालीसे जी रेगुलर आते रहते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उनके थ्रू मिलती रहती है। और साथ ही साथ राजेंद्र गिल जी कहीं ना कहीं पंजाबी होते ही वर्क हार्ड, मतलब बहुत स्मार्टली एंड हार्ड वर्क करने के नाम पर, मतलब पंजाबी नाम आते ही आ जाता है कि कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा और जुनून भी है और नॉलेज भी है। कहीं ना कहीं राजेंद्र गिल जी के लिए भी, जिन लोगों के लिए मेरे दिल में सम्मान है, जिनको मैं पर्सनली सुनता हूँ, जानता हूँ, हो सकता है उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना हो, लेकिन आज आपको मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा, मैं भी आपको जान पाऊंगा और आप मुझे से भी रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि हर एक मुलाकात नई होती है। कहीं ना कहीं हम अगर जिनको जानते भी हैं तो उनके लिए भी जब हम एक नई सूचना, इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेकर के आते हैं तो वो एक नई मुलाकात ही होती है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा शादाब जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और उनकी वजह से आज ये बोलने का स्टेज, कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग ही एक स्टेज है जहां पर आप अपनी लीडरशिप को भी शो कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो राजेंद्र गिल जी, थैंक यू। बड़प्पन नहीं है, कहीं ना कहीं आप सच में जो लीडर्स हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। पेशे से टीचर हूँ, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ट्यूशन और कोचिंग के थ्रू, और बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो अच्छे का मतलब यही होता है कि दे आर हार्ड वर्कर्स, दे वांट टू सक्सेस इन देयर लाइफ। वो मेहनत करते हैं और मैं उनका साथ देता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी सफलता तय हो जाती है। और वही सिस्टम कहीं ना कहीं आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो मेरे से बेहतर हो पाएगा उस चीज का मैं रिस्पॉन्स आपको देने वाला हूँ। और आप सभी, सबसे पहला रूल जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी वीडियो ऑन करके एक बार अपना डायरी और पेन अगर मुझे दिखाएंगे, तो मुझे ऐसा बिलीव हो जाएगा कि दे आर गुड लर्नर एंड दे वांट लर्न समथिंग न्यू। आपके सामने जो भी आने वाला है, आप उसको सीखना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयार हैं, तो जस्ट आई वांट योर डायरी एंड पेन इफ यू हैव। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। साहिल जी विनिंग सिंबल दे रहे हैं और डायरी। चंदन कुमार जी, देखिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। डायरी पेन लेकर बैठना अपने आप में, देखिए बहुत बड़ा काम नहीं है, बट काम बड़ा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा काम करना है तो आपके पास कहीं ना कहीं डायरी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेपी गुप्ता जी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, क्योंकि मीटिंग में अगर आप उपस्थित हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग, साहेंद्र कुमार जी जो भी हैं, कहीं ना कहीं अपने कॉपी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर लीडर्स। और जिन लोगों के वीडियो ऑन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं मान रहा हूं कि वो डायरी की तैयारी में जुट चुके हैं। बस आपका 5 मिनट मैं लूंगा आपके माहौल को बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो माहौल है वो बनना चाहिए। और जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मैं सच बता दूं, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैंने भी सुना है, बट समय आ चुका है अपने मुंह से तारीफ करना पड़ता है। इफ यू वांट टू बी सक्सेस, यू शुड टेल योर स्टोरी बाय योरसेल्फ। अगर आप अपने आप खुद की अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो ये दुनिया नहीं जानेगी कि हु आर यू एंड हाउ कैन यू गेट सक्सेस। और जब आप स्वयं सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आप दूसरों को सफलता दिलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करेंगे और दूसरे लोग भी आपसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान बिजनेस है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है।
अपने आप आसान बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। आप जब मेहनत करेंगे, लोगों का साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही आसान बिजनेस बन जाता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एक आम बिजनेस मान करके, इसके तौर तरीकों को बिना माने, अपनी मन मर्जी से अगर यहाँ पर काम करेंगे, तो ये एक इतना मुश्किल काम है कि लोगों ने 2-2, 3-3, 5-5 कंपनियां बदल डाली, लेकिन आज भी सक्सेस स्टोरी में उनका नाम नहीं आया। एम आई राइट? अगर मैं सही कह रहा हूं कि अगर सही तौर तरीकों को मानते हुए चलते रहने से कामयाबी मिल जाती है, किसी भी काम में मिल जाती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो एक आसान रास्ता है। अगर ये इतना ही आसान रास्ता है, तो सही तौर तरीकों पे चलते हुए अगर आप अपना 5 साल, 7 साल, 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर दे चुके हैं, तो आज आपका नाम सक्सेस स्टोरी में क्यों नहीं? देखिए, मेरी बातें अगर कुछ थोड़ी बहुत बुरी लग जाए, हालांकि ऐसी कोई बुरी बात करने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन अगर लग जाए तो बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ लीडरशिप। अगर आप चाहते हैं कि सच में कामयाब बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे, तो थोड़ी बहुत कड़वी बातें भी सुननी पड़ती। आपसे मैं डायरेक्टेड, मैं नहीं जानता आप कौन है, मुझे नहीं पता आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। मैं केवल अपनी बात कर सकता हूं, और मैं बात अपनी भी ना करके मैं बात करूंगा केवल सिस्टम, क्योंकि काम करता है सिस्टम। सिस्टम ही काम करता है। हम उस सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाते हैं, हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम दूसरों को फॉलो करवाते हैं, और हम अपने आप सक्सेस हो जाते हैं। मेरी बातें अगर आप सभी को समझ में आ रही है, तो योर रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैट बॉक्स में आप अपने व्यूज दे सकते हैं कि क्या आप मेरी बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या आपको उम्मीद हो रही है कि आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है। और फाइनली जिस चीज की मैंने शुरुआत की थी कि क्या आप अपनी डायरी पेन लेकर के बैठ गए हैं? आर यू रेडी फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग जस्ट फ्रॉम माय साइड? मानेगा तुमको, समझा? जो भी है, बहुत समझदार लोग भी इस मीटिंग में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनका माइक ऑफ करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तरह के ज्ञानी लोग इस दुनिया में बैठे हुए हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे राजेंद्र गिल जी हो, चाहे चंदन कुमार जी हो, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है। और जिन लोगों के पास बुरे अनुभव है, देखिए, अगर आपकी कोई बुराई करता है, आपके बारे में बुरा बोलता है, तो हो सकता है वो आपको जानता भी नहीं, लेकिन सिस्टम के कारण अगर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, कभी ना कभी आहत हुआ है, तो वो अपने बारे में कहीं ना कहीं जो उसका बुरा अनुभव है, वो हर व्यक्ति के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी एक दोस्त के द्वारा धोखा खा चुका है, तो न जाने क्यों वो दोस्त में जब भी कोई भी नाम जुड़ेगा दोस्ती का, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दोषी मानने लगता है। उसको लगता है ये दोस्त शब्द जो है वो बहुत बुरा है, दोस्ती करना ही बुरा है। तो वो अपने कड़वे अनुभव है, हम उन अनुभवों के आधार पर अपनी बात को यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं। अभी मैं आप बात शुरू करूंगा। हमारे टॉपिक का जो नाम है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग करने क्यों चले आए? हमारी जिंदगी थी, आसानी से चल रही थी, किसी की बहुत मुश्किल से भी चल रही थी, हम अपना जॉब कर रहे थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? और नेटवर्क मार्केटिंग को आप अपने नजरिए से क्या मानते हैं? थोड़ा सा बस 2 मिनट रिव्यू चाहूंगा कि आपकी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। केवल एक लाइन से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आप टाइप करके अपना व्यू देंगे, तो मेरी बात की शुरुआत थोड़ा अच्छे टॉपिक से शुरू हो पाएगी। आपकी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं आपका एक रीजन जानना चाहता हूँ। फटाफट बस 2 मिनट के अंदर आपका जवाब चाहूंगा, और फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि आपकी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। मेरी नजर में क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपकी नजर में क्या है वो मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इट्स अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कमेंट्स में पढ़ रहा हूं यहाँ पर, जीवन को सही तरीके से जीने का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। साहिल सिद्दीकी जी का जवाब है, इट्स ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये जो भी है, इनका सिंबल से नाम नहीं है तो पता नहीं चल पा रहा है जो भी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंदिर है जहां पर मनोकामना पूरी होती है। वेरी गुड।
सबकी अपनी भावनाएं हैं। देखिए भावनाएं निकल कर आती हैं कि आपके दिल में क्या है, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। टाइम की आजादी, केशव प्रसाद जी का कहना है कि ये टाइम की आजादी देता है, ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। और फटाफट 2 मिनट के अंदर आप अपनी बातें रखेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्डिनरी पीपल हु वांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ जी सकते हैं, उस चीज के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रवीण कुमार जी का ये कहना है और बहुत सही बात की है इन्होंने। इस सारे मुद्दों को आज हम इंक्लूड करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं और उससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, मैं आपको तब तक 2 मिनट में ये बात बता देता हूँ कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लगता होगा ये तो हम नेट पे भी सर्च कर लेंगे। एक मौका मिलता है लोगों के सपने साकार करने का, जहां आप खुद के साथ साथ दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। देखिए ये सब एक्सपीरियंस है, आपने जो जिंदगी में आपने किस कारण से ज्वाइन किया और आपने जो सीखा वो आपका अनुभव यहाँ पर झलकता है। और बहुत सारे लोग टाइप भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास बहुत अधिक ज्ञान होगा, बहुत सारी चीजें वो जानते होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ऐसे में क्या एक लाइन लिख के उसको मैं छोटा करूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी बातें यहाँ पर कि आप उनको 1-2 लाइनों में पिरो कर नहीं रख सकते। मुझसे भी अगर 1-2 लाइनें कही जाएगी तो निश्चित तौर पर इनमें से मैं कोई एक लाइन चुनूंगा या अपनी एक कोई लाइन कहूंगा। तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड पर ही हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और बाकी व्यवसाय इसके सामने किस तरह से फीके पड़ते हैं। मैं आपको एक गरीब व्यक्ति से लेकर के एक अमीर व्यक्ति तक के उदाहरण को आपके सामने रखूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि अब आप डायरी पेन के साथ अपनी बातों को, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने देंगे। जो भी लीडर होस्ट है या को होस्ट है, दे विल मैनेज द मीटिंग। देवकी नंदन जी, जो भी व्यक्ति बीच में डिस्टर्बेंस आता है उसको आप म्यूट करिएगा। मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स टू सादाब सर। आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी वेरी क्लियरली। ले रहा है तो सबसे पहली बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में वाई। ये जो टर्म है वाई सबका अपना अलग अलग हो सकता है। सबसे पहली बात हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इस बारे में कि लोग करते क्या है। मोस्टली पीपल डू जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। जॉब, आपको मैं बता दूं मैं क्यों आया ट्यूशन प्रोफेशन में, मैंने क्यों ट्यूशन पढ़ाना एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो देखिए आज भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर दोस जिसका हम सॉल्यूशन नहीं जानते वही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो जॉब की कैटेगरी में आज भी पूरी दुनिया के 99% लोग जॉब ही करते हैं और उनके घर वाले सजेस्ट भी यही करते हैं कि आप जॉब करें। क्यों? क्योंकि जॉब करने के लिए ही तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई किस लिए करते हैं? जिससे कि हम जॉब कर सके, एक अच्छी जॉब। मतलब जॉब में भी कैटेगरी क्या आती है? गुड जॉब। अब ये जो गुड वर्ड आता है, कोई रिस्पॉन्स करे? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू चंदन जी। तो जॉब करने के लिए ही पढ़ाई की जाती है। आपने ये सारी बातें बहुत बार सुनी होंगी, बताई भी होंगी। एक लड़का है जब वो 18 साल का होता है तो वो 12th पास आउट हो जाता है और 12th पास आउट होने के बाद उसके पास कैरियर पूछना शुरू कर देते हैं लोग कि अब क्या बनोगे, क्या करोगे। हालांकि ये सवाल आजकल बचपन से भी पूछा जाना शुरू हो जाता है, लेकिन 12th के बाद क्या है कि जॉब मिलना शुरू हो जाती है। मिलती तो 8वीं पास को भी है, लेकिन 8वीं पास करने के बाद ही नहीं मिलने लगे। उसकी एक उम्र होती है, जब आप 18 प्लस होते हैं
उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हैं। ये भारत सरकार का अपना नियम है। इसके पहले अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है। आपको पढ़ने का जो राइट है वो 18 तक तो है ही, उसके बाद आप चाहते हैं कि और पढ़ना है या आगे कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, तो 12th पास आउट के पास बहुत सारे ऑप्शन है। किस चीज के लिए? जॉब करने के लिए। और बहुत सारे ऑप्शन इस चीज के लिए भी है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें। बिजनेस आज में बहुत सारे बच्चे जो अमीर घरानों के हैं, जिनकी मैं फीस आपको बता दूं 8 to 10,000 पर मंथ, वो केवल 1 आवर की ट्यूशन के लिए पे करते हैं। और उनसे जब मैं पूछता हूँ कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप पढ़ करके क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब यही होता है कि मैं करूंगा बिजनेस, मतलब MBA कर लूंगा, फिर BBA कर लूंगा, फिर पापा का बिजनेस है वो संभाल लूंगा। या कई लोग कहते हैं कि मैं अपना खुद का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा और उसी काम को मैं करूंगा। मतलब जिनके घर में ऑलरेडी डेवलपमेंट है, जो लोग पहले से ही पैसे वाले हैं, उनकी सोच में आप अंतर देखिए कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अब अगर मैं आपसे बात करूं एक पुअर फैमिली का या मिडिल क्लास फैमिली का, तो मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके आप दिलों में झांक कर देखिए, उनकी बातें करके देखिए, वो केवल चाहते हैं जॉब करना। उनका यही है कि किसी तरह एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा 20 से 25 हजार के जॉब पर सेटल हो जाए। सपने अगर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो 50 हजार के बारे में सोचने लग जाएंगे। सही कह रहा हूं? यानी कि एक पुअर फैमिली की जो सोच है, थिंकिंग है, वो भी कहीं ना कहीं पुअर होती है। तो मैं गरीबों का कोई यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो जो दिल की बात है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता, आप किसी भी एक व्यक्ति को जिसकी इनकम सही नहीं है, जिसकी माली हालत सही नहीं है, जिसके घर परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, उससे आप कहिए कि क्या बिजनेस करोगे या नौकरी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% जवाब एक ही मिलेगा, कोई काम बता दो, कोई नौकरी बता दो। और कहीं आपने उसको डायरेक्टली MLM समझाना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई की भी नौबत आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके विचार उससे मैच नहीं होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये इतना आसान बिजनेस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग जो आप किसी को भी समझा सके। तो मैं उन डिफिकल्टीज के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, फिर बात करूंगा आपसे वाई MLM, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि आप अपना काम करते हैं इसलिए कि आपको पैसा मिले, पैसे अब मिलता जाए, लेकिन अगर आपका टाइम पूरा 24 आवर्स में अगर आप 18 आवर्स आप काम में ही लगा रहे हैं, 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, उसमें अपने बाकी सारे काम कर रहे हैं, और आपको अगर 2 लाख रुपए महीने भी आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हो और 18 घंटे काम करता हो, घर परिवार से दूर रहता हो, बच्चे कभी कभी मिलते हो, अगर मिलते भी है तो उनके पास, आपके पास उनको समय देने के लिए समय नहीं है। कहीं ना कहीं आप पैसे तो दे सकते हैं कि बेटा ये ले लो, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा उनके संस्कारों की। संस्कार जानते हैं ना क्या चीज है? मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े घरानों के लोग इसी चीज के लिए तरसते हैं। आज उनके बच्चे नहीं जानते हैं कि पैर छूना क्या होता है। आज उनके बच्चे नहीं जानते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब आपके पास पैसा तो होता है लेकिन आपके पास उनको देने के लिए समय नहीं होता। और अगर समय नहीं होगा तो निश्चित तौर पर संस्कार खराब होंगे, और संस्कार खराब हो गए तो आपका ये जो 2 लाख रुपए है ये कभी भी किसी भी समय खत्म हो सकता है। एम आई राइट? अगर मेरी बातों से आप सहमत है तो कमेंट करते रहिए, बीच में मैं कमेंट्स भी पढ़ लूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस जवाब आ रहा है, बिल्कुल। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप कहीं ना कहीं मीटिंग को बीच में सुन रहे हैं, आपका अटेंशन यहाँ पर बना हुआ है। अभी प्रेजेंट में 33 लोग हैं। अभी बात की ठीक से शुरुआत नहीं हुई है, मतलब शुरू तो कर दिया गया है लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी हैं, और अगले आधे घंटे के अंदर ही वो बातें मैं रखने वाला हूँ आपके पास। और उनका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि बिना फायदा सुने हमारी जनता सुनती नहीं है। जब तक मैं बेनिफिट नहीं बताऊंगा कि आज जो हम करने वाले हैं उसका फायदा क्या है, तब तक शायद आपका अटेंशन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो बेनिफिट नंबर 1 सुन लीजिए। आप बहुत सारी मीटिंगें करते हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आप बहुत बढ़िया प्लान दिखाते हैं,
और फाइटोटॉमी का प्लान तो सच में इतना बढ़िया है, रेट इतने शानदार है, क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आप अगर किसी को ठीक से एक बार प्लान दिखा देंगे कि तो ज्वाइनिंग तो डन हो जाए। बट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या ज्वाइनिंग एक अच्छे अमाउंट से होती है? कहने का मतलब चार्ली, ब्रेवो, अल्फा 3 ऑप्शन है, तो आप चार्ली से भी ज्वाइन करा लें, इट इज वेरी सेटिस्फैक्टरी। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है कि लोग राजी तो हो जाते हैं, आपकी बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन सीरियसली काम नहीं करते। हम लीडर्स की प्रॉब्लम क्या है? हम लीडर्स के लेवल पर प्रॉब्लम यही है कि लोग हमारे साथ संख्या तो 10 नहीं 100 और 1000 की भी हो जाती है। ग्रुप में चेक कर लीजिए, आप अपना ट्री स्ट्रक्चर चेक करिए, हाउ मेनी एसोसिएट्स आर विद यू? 1000, 500, 10, 100, मतलब अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, बट बात की जाती है एक्टिव। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर, आपका आवाज सर ब्रेक कर रहा था, आपका आवाज सर ब्रेक कर रहा था। मेरे अलावा और किन्हीं को सोनी सर बताया कि मेरे अलावा और भी ब्रेक कर रहा था, सिर्फ मेरे को आ रहा था। तो अभी कैसी है? अभी ठीक है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू। ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल आप बीच में बताइए सर, आप भी तो गाइड करेंगे, मैं तो बस अपनी बातें रख रहा हूँ। तो ज्वाइनिंग बहुत सारी हो जाए, लेकिन लोग केवल आपके साथ रेड आईडी लगा ले और वो काम नहीं करें, तो मैं आपको बता दूं, आप उनको दोस्त मत ठहराइए। कहीं ना कहीं दोषी हम आप हैं, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई तक उनको नहीं ले जा पाते, या यूं कह लें कई बार हमको खुद नहीं पता है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और हम इस दलदल में क्यों आ गए। क्योंकि बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोग जो चिढ़े हुए हैं, परेशान हैं, जिनके चाचा, मामा, दादा, अलग अलग व्यक्ति इस बात को कह करके आपको ताना मारते हैं कि फिर फंस गए उसी काम में, आज तक कोई सफल हुआ है क्या? जबकि आपकी नजर में आज हजारों लीडर्स है वर्ल्ड वाइड जो आज कामयाब है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम ले रहे हैं। इंडस्ट्री वही है, प्रोडक्ट हमसे बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट हमसे खराब क्वालिटी के भी है, कंपनी का प्लान बहुत ही टफ है, उसके बावजूद आज लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम ले रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं, लोग हमारे साथ सीरियस नहीं है, अभी भी वो अपनी नौकरी जॉब करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी है, हम उनको दोष नहीं दे सकते। और अगर हम उनको दोष देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हमारे अंदर कमी है, हम उनके अंदर कमी न ढूंढें। Why they are not active? Because we are not active. हम खुद ही एक्टिव नहीं है। और क्यों नहीं है, आज उसी गहराई के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो पहला बेनिफिट कि ज्वाइनिंग रेशियो आपका बढ़ने वाला है, एक्टिव लोग आपके पास बढ़ेंगे, क्योंकि जो बातें मैं आपसे आज मैं शेयर करने वाला हूं वही बातें आपको दूसरों से शेयर करनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कोई भी जानकारी आपके ऊपर थोपी नहीं जाती। टीम फ्रीडम के अंदर बहुत ही शानदार लीडर्स हैं, सब अपनी बातें रखते हैं। आपका काम है अच्छी बातों में से भी अपने लिए अच्छी बातों को चुनना और उसको अप्लाई करना, यूज करना, और आप देखेंगे कि अगर उसका बेनिफिट आपको मिलता है तो वो लीडर आपके लिए सक्सेस लीडर। दूसरी बात, ज्वाइनिंग तो हो गई, क्या टीम आपके साथ स्टे करती है? स्टे का मतलब आप समझते होंगे बहुत बेहतर तरीके से। क्या आपका बिजनेस स्टेबिलिटी पे है? क्या आपके लीडर्स अभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते? मतलब जो व्यक्ति आपके साथ आ रहे हैं क्या वो मजबूती से टिके हुए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या आपका बिजनेस कभी भी, आज नहीं, चलिए 2 महीने 4 महीने बाद ऑटो मोड पे आ पाएगा? क्या हम उस ट्रैक पर हैं? क्या हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी ऑटो मोड पे आएगा? ऑटो मोड तो आप खूब आराम से समझते होंगे कि आप घर पे बैठे रहे, अपने काम में बिजी हो जाए। अगर घर में कोई काम आ गया, शादी ब्याह या कोई ऐसी आपका कुछ मान लो अनहोनी हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उस टाइम पर भी आप जब काम नहीं कर रहे हो, क्या लैग कर रहा है क्या चंदन जी? यस, क्लियर है, आप क्लियर है सर। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज सीरियस प्रॉब्लम। और नो प्रॉब्लम सर, हो सकता है कि सर मेरा नेटवर्क वीक हो, अगर कोई सुन पाए सोनी सर, सर का आवाज अगर बीच में ब्रेक हो, अगर मेरे अलावा भी अगर किन्हीं को, मैं 2 लोगों से कंफर्म कर लेता हूं चंदन जी, शादाब सर एंड देवकी नंदन सोनी जी, जस्ट टेल मी कि आवाज क्लियर आ रही है या बीच में लैग हो रही है, ब्रेक हो रही है? चलिए शायद बिजी होंगे सर, और चैट के माध्यम से पता चल जाएगा। क्लियर है?
ओके सर, ओके। मोस्टली आप सभी क्लियर बता रहे हैं तो क्लियर ही होगी। चलिए। और सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सर, आप कंटिन्यू करते मैं भी ओके ओके, थैंक यू। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑटो मोड पे आपका बिजनेस चला जाएगा। बस आप देख लीजिए, मैं अगले 20 से 25 मिनट, मेरा टाइम पीरियड अगर कम हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो मैं उस टाइम को मैं मैनेज करना समझता हूं। समय कम होगा तो ऐसा नहीं कि मैं पॉइंट कट कर दूंगा, बातें अपनी पूरी रखूंगा और उन बातों में इन चीजों को मैंने इंक्लूड कर रखा है और मैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। हमको सिद्धांत को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को झेलेगा कौन, जो शुरुआत करेगा। जैसी हम शुरुआत करेंगे वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। याद रखिएगा, दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। क्या आपकी टीम में डुप्लीकेशन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? इसमें भी देखिएगा, एक रॉन्ग साइड है एंड एक राइट साइड है। कहीं ऐसे चीजों का डुप्लीकेशन तो नहीं होने लग गया जिन चीजों को हम नहीं चाहते। मैं कई ऐसी बातें आपके सामने ऐसा फ्रंट में नहीं रख सकता हूँ जिन चीजों को आप खुद अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बस मैं इन बातों पर आपको अभी फोकस कराऊंगा, तो प्लीज आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इन पॉइंट्स के ऊपर ही मैं अब बात करूंगा आपसे एक एक करके। पहले मैं उन पॉइंट को क्लियर कर दूं कि आपको क्या बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों करना है। चलिए शुरू करते हैं। सर पहला पॉइंट तो सबसे बड़ा यही आता है कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उस काम में केवल आपकी काबिलियत, योर एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, इवन आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटी के ऊपर कर रहे हैं और जिस दिन आप काम नहीं करेंगे आपके घर में पैसा नहीं आएगा, राइट। आप खुद की काबिलियत पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो काम जिस दिन भी बंद हो जाएगा आपका पैसा आपके घर में नहीं आएगा। और आप अगर किसी तरह एबल से डिसेबल हो गए, मैं इसमें वो बात कहना चाह रहा हूँ जो अक्सर हो जाया करती है। हम सड़क पर घूमते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, दुनिया बहुत साजिश वाली है, मतलब तमाम कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिस कारण से हम एबल है, एक्टिव है, जिस कारण से हमारा पैसा आ रहा है, उस काबिलियत पर हजारों लोगों की बुरी नजर होती है, जिसके कारण भी और कई बार हमारी गलतियों से, मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं और सड़क पर किसी दुर्घटना के अगर हम शिकार हो गए तब वी आर डिसेबल। मैं उस टर्म की बात कर रहा हूँ। जिस समय हम डिसेबल हो जाएंगे उस समय हमारे घर में इनकम भी नहीं आ रही होगी और हम जो काम कर रहे थे, मैं यहाँ पर साफ साफ लिखना चाहता हूँ, हमारा काम हमारे घर वाले नहीं कर सकते, हमारा काम हमारे घर वाले नहीं कर सकते। लिख लीजिए डायरी में और दूसरों को एहसास दिलाइए कि आज जो काम मैं कर रहा हूँ क्या हमारे घर वाले उस काम को कर सकते हैं? तो हमारा काम हमारे घर वाले नहीं कर सकते, राइट। अगर वो हमारे काम को कर सकते तो जाहिर सी बात है हमारे घर में इनकम डबल ट्रिपल हो रही होती। तो हमारा काम हमारे घर वाले नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है कि हम एक एबिलिटी वाला वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए टीचिंग, मैं अपना एग्जांपल लेके आपसे बात करूंगा, आप अपना एग्जांपल लेकर बात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बाइक की सर्विसिंग करता है, बाइक सर्विस करने वाला आदमी है, तो क्या उसके घर में पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग, दादा दादी, क्या वो इस काम को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम सर्वेंट रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर के सदस्य हमारे काम में हमारा कोई भी बंटवारा नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा अभी, तो आपको मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो काम हम कर सकते हैं वही काम हमारे घर के सदस्य भी कर सकते हैं। और कई बार मैं आपको बता दूं, हम लीडर्स के अगर घर से, आप एक उदाहरण तौर पर मान लीजिए हमारी पत्नी भी हमारे साथ इस बिजनेस को प्रमोट करें, तो ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। जब आप सोचे कि एक लेडी लीडर मार्केट में आती है तो उसको कहीं ना कहीं शैम्पू, ऑयल, कहीं ना कहीं अपने सैनिटरी पैड्स हैं, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में वो दूसरों से हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। और
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो इस काम में हमारा हाथ बटा सकते हैं। बच्चों की बात करूं तो बच्चे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, जस्ट आप समझिएगा। बेटा इधर आना। ये क्या है? ये टूथपेस्ट। कौन सा टूथपेस्ट? चारकोल टूथपेस्ट है। आपको पसंद है? तो आपने इसके बारे में किसी को बताया मैम? तो इसको, चलो आप बैठ जाओ, मैं बात करूंगा। देखिए ये चारकोल टूथपेस्ट है, बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इस टूथपेस्ट के बारे में यदि मैं रेगुलर बच्चों को इंफॉर्मेशन दूंगा, अपने घर के हर सदस्य को इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी प्रमोशन करेंगे। वो क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे, और उनके प्रमोशन से हमारी इनकम, जो पर्सनल इनकम होती है, अब आप देखिए, आप जो काम खुद से करते हैं अपनी एबिलिटी से, वो आपकी इनकम होती है, या वो फैमिली की इनकम होती है। फैमिली की इनकम वो बन जाती है, लेकिन करता कौन है? आप अकेले करते हैं। लेकिन यहीं पर जब हम एमएलएम व्यवसाय को अपना पारिवारिक बिजनेस बना लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारे अगर घर के 4 सदस्य हैं, हम दो, हमारे दो वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस काम को रेगुलर किया जाए तो 3 से 4 साल के अंदर जब सभी लोग इस बिजनेस में रम जाएंगे, आप भी जानते हैं, आपकी वाइफ भी इस बिजनेस को जानती है, आपके बच्चे भी इसको समझने लग गए, तो इन केस आपके साथ अगर कोई भी डिसेबिलिटी होती है, तो उस समय वो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं 100%। एम आई राइट? अगर आप इस बिजनेस को करते हैं और फैमिली को इसमें इन्वॉल्व रखते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मेक एमएलएम योर फैमिली बिजनेस, योर फैमिली बिजनेस। आप इसको छिपाइए मत। अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपने वाइफ से, और अगर आप लेडी हैं तो आप अपने हस्बैंड से, भाई से, बहन से, बच्चों से, हर व्यक्ति से इस बिजनेस को शेयर करिए, उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए, इसको आप अपना फैमिली बिजनेस बनाइए। तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली बिजनेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस जो होता है वो कहीं ना कहीं केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारी एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो हम सभी के सबके प्रयास से बनता है। और कहीं ना कहीं हम इस काम को जब मिलकर करेंगे, तो कभी भी कोई भी अगर डिसेबल हो जाता है, तो किसी एक के डिसेबल होने से हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बात करता हूँ कि लोगों के मन में ये क्यों नहीं बैठता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा बिजनेस है और इनको मिलकर करना चाहिए, उस पर बात आती है। आइए मैं बात करता हूँ आपके समाज की। ये है आपका समाज। समाज जरा बनाकर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लोग दिखने लग गए आपको, राइट? ये समाज के लोग हैं, और इन लोगों में यहाँ पर मान लीजिए आप रहते हैं, आसपास कुछ दुकानें हैं, ये शॉप नंबर 1, ये शॉप नंबर 2, ये शॉप नंबर 3, इन सभी दुकानों से सामान आता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पता है कि आपके घर के पड़ोस में इस व्यक्ति ने कब नमक खरीदा, कब शैम्पू खरीदा, और कितने का खरीदा? क्या इसकी इंफॉर्मेशन आप रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते होंगे। आप जब अपने घर का हिसाब नहीं रख सकते, आप अभी मैं आपसे कह दूं कि इस महीने आपके घर में क्या क्या प्रोडक्ट आया, तो यकीनन मोस्ट ऑफ द पीपल हम नहीं जानते होंगे हमारे घर में क्या क्या प्रोडक्ट आया हुआ है। तो जब हम अपने घर का एक बजट मैनेजमेंट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसियों के बारे में कहाँ चिंता करने वाले? तो हमको इन सभी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है डीपली। देखिए, जितने सीरियस आप अपने बिजनेस में होंगे, आप जब दिखाएंगे कि मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट आते हैं कहीं ना कहीं इसी कंपनी से आते हैं, और मैं उन प्रोडक्टों को यूज करके मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर पाता हूँ, एक तो मैं सेविंग कर पाता हूँ, बचत, दूसरा मैं इसका प्रमोशन करके अर्निंग करता हूँ, मैं यहाँ से पैसे भी कमा रहा हूँ, और तीसरी बात यह है कि मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बच्चे, मिसेज, भाई बहन जो भी है, किसी से मैं इस बिजनेस को छिपाता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने इस बिजनेस को छिपाने वाला बिजनेस समझ रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू लोगों का काम है, और इसको वही करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। मैंने तो इस बिजनेस को इसीलिए चुना क्योंकि ये एक सीरियसली करने का बिजनेस है। यहाँ पर होता क्या है, आप मान लीजिए यहीं पर ये शॉप्स है, तो मैं डॉक्टर्स की भी बात कर लेता हूँ। ये है डॉक्टर 1,
और ये है डॉक्टर 2। आप इन डॉक्टर साहब के पास जाएं और इनसे कहें, डॉक्टर साहब आपके अपनी मेहनत का, अपनी फीस का, अपनी दवाओं का तो फायदा मिलता है, इन डॉक्टर साहब से आपको क्या मिलता है, इनका आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है? तो वो आपसे खुद पूछेंगे कि इनका बेनिफिट भला मुझे कैसे मिल सकता है। तो जब आप उनको बताएंगे डॉक्टर साहब आप अगर इनको स्पॉन्सर करते हैं हमारी कंपनी में, तो इनके टर्नओवर का ही नहीं, ऐसे ही जो और भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर 3, डॉक्टर 4, आप केवल मुझे ये अनुमति दे दें कि जब मैं इनके पास पहुंच करके कॉल करवाऊं कि मैं एक बिजनेस करता हूं जिसमें प्रोडक्ट आपको काफी हैवी डिस्काउंट पर मिलने वाले हैं। आप तो जानते ही हैं 300 एमआरपी वाला प्रोडक्ट आपको 69 रुपीज में मिल सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप इन डॉक्टर्स को देंगे, या तो ये डॉक्टर्स को अपना डायरेक्ट कस्टमर बनाएंगे जिससे कि इनको अच्छी खासी रिटेलिंग का प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर 50% में देते हैं तो 150 एंड माइनस में 70 कर लेता हूं, तो भी यहाँ पर उनकी 90 रुपीज की बचत, यहाँ पर 30 एंड 50 80 रुपीज की यहाँ पर बचत उनको होने लग जाती है। और अगर वो इनको एसोसिएट बना लेते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं, तो इनको आप एक लंबे टर्नओवर के बारे में भी बता सकते हैं कि अभी तक आप जो भी इनकम कर रहे थे वो अपनी मतलब क्लिनिक से जो आप खुद सेल कर रहे थे उसी का प्रॉफिट आप कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पूरा नेटवर्क बनने वाला है। आपके ये जो डॉक्टर्स आसपास है कहीं ना कहीं ये आपका रिस्पेक्ट भी करेंगे कि इनकी वजह से आज मुझे एक बढ़िया रिटेलिंग करने का मौका मिला है, और एक डॉक्टर्स की चेन अलग आप बना सकते हैं। एक टमाटर के अंदर कितने बीज होते हैं, हो सकता है आप उस टमाटर को फोल्ड करके उसके अंदर ये काउंट कर सकते हैं कि एक टमाटर के अंदर कितने बीज है। मान लीजिए उसके अंदर 50 बीज है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इन बीजों को जब जमीन के अंदर बो दिया जाता है तो उनसे न जाने कितने टमाटर के पेड़ बनेंगे, और उन टमाटर के पेड़ों से अब न जाने कितने और बीज होंगे, और उन बीजों से फिर न जाने कितने टमाटर होंगे और फिर कितने बीज होंगे। बात है सही जगह और सही तरीके से बोने की। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग वही बिजनेस है, लेकिन समाज में हम उसको ठीक तरीके से बो नहीं रहे, हम लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। समझाने का तरीका हमारा बदलना होगा। समय के साथ कहीं ना कहीं हम बदलाव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए बिजनेस बहुत सिंपल था। मैन्युफैक्चरिंग से जब प्रोडक्ट बनता है तो वो जाता है सीएनएफ के पास, फिर उसके बाद छोटे स्टॉकिस्ट, फिर उनसे भी छोटे स्टॉकिस्ट, फिर उसके बाद कंज्यूमर तक। यही हम प्लान दिखाते थे पहले, लेकिन अब लोगों ने ये सब सिस्टम समझाना कहीं ना कहीं काफी हद तक कम कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनता इसको जोड़ने का बिजनेस समझती है। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ नहीं पा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कस्टमर तक ये जो बीच का पैसा बढ़ जाता है, जो भी हो 50 to 60%, ये हमको वापस लौट कर मिल सकता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब लीडर्स बात करना बंद हो चुके हैं। तो मैं केवल रिमाइंड कराना चाहता हूँ, इतने ज्यादा स्मार्ट मत बनिए कि आप पुरानी जो रूल रेगुलेशंस है उनको भूल जाए। लोग पहले ग्राफ दिखाते थे, अब लोग ग्राफ नहीं दिखाया करते हैं। अब लोग केवल अपनी बड़ी लीडरशिप की बातों में कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो आपको ये वाला रास्ता जरूर दिखाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, और आपको ये बताने बड़ी खुशी होनी चाहिए फाइटोटॉमी ही केवल ऐसी रियल कंपनी है जो इस चीज को सही तरीके से फॉलो कर रही है। वरना मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते मोस्ट ऑफ द यानी 99.99% कंपनियां हैं, सभी बहुत महंगा प्रोडक्ट दे रही है। आप ये बात तो बड़े आराम से लोगों को बता ही सकते हैं। नॉट एमएलएम कंपनीज, आप यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं पतंजलि या अदर ब्रांड्स का, जिनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्टों से महंगे ही है, और हम जो प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करा रहे हैं, हमारा फोकस उनको सेविंग करने के साथ साथ अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताना होता है। और हम किसी तरह यानी हम देखिए ज्वाइन कराना आज बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप ज्वाइन तो करा लेंगे, लेकिन जब आप खुद शर्म करेंगे, आप संकोच करेंगे प्रोडक्ट परचेज करने की, जहां वो व्यक्ति आपसे बोलेगा तो मेरा प्लान तो मेरे समझ में आ गया, अब मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो आपको लगता है कहीं मैं ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट इनको बता दूंगा तो ये हमारा बिजनेस छोड़कर न चले जाए, ऐसा संकोच आता है। तो आप उस संकोच से बाहर निकलिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी कंपनी नहीं थी या आपने उनसे कहा नहीं था तो उनके घर में प्रोडक्ट नहीं आता। प्रोडक्ट पहले भी आता था,
लेकिन अब अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा, तो आप निसंकोच बोलना सीखिए। आप अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स बनाइए खुद के, जो आपको अच्छे लगते हैं। दोज आर योर ब्रांड प्रोडक्ट्स। आप बोलिए कि राइनोथोर ले लीजिए सर, राइनोथोर ले लेना। ऑप्शन आपने जब उनको तुरंत दिया तभी तो वो राइनोथोर लेंगे। जब आप बोलेंगे 1500 या 3000 प्लस प्रोडक्ट्स है, तो उनके मन में भी यही आएगा कि 3000 प्लस प्रोडक्ट्स है तो मैं क्या क्या लूं। तो कहीं ना कहीं आप उनको क्लैरिफाई करिए कौन सा प्रोडक्ट उनको लेना है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को परचेज करके आपके साथ साइन अप करें। केवल वो एंट्री, रेड एंट्री ना रह जाए, कहीं ना कहीं वो एक चार्ली, ब्रेवो और अल्फा में कन्वर्ट हो सके। तो आपको निसंकोच इन बातों को उनसे कहना होगा। अब मैं बात करता हूं, पहला जो सबसे बड़ा बिग वाई था, आपको क्लियर होगा कि ये आपका पर्सनल व्यवसाय नहीं होता है। पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल ये नहीं है। नॉट पर्सनल ये लिखना चाहिए था, चलिए नॉट की जगह मैंने कर दिया नॉट पर्सनल। दिस में बी योर फैमिली बिजनेस। आप इसको आप स्टार्ट तो खुद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज को देखते देखते आपके बच्चे, आपके घर के लोग भी इस बिजनेस को सीख जाते हैं। तो इसलिए आपकी ये पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई कि आपका ये बिजनेस कभी भी बंद होने वाला है। ये बिजनेस हमेशा चलेगा, और आप अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली का कोई भी मेंबर आपके इस बिजनेस को संभाल सकता है। दूसरी बात, मैंने बात की थी कि आप जब 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो और 18 घंटे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम भी किस तरीके का कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में, भारत ही नहीं आप विदेशों में भी जाएं तो आप इस बिजनेस को जहां भी चाहे वहां फैला सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ रहकर, साथ रहना। क्योंकि टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोते रह जाइए, या आपको इतना टाइम फ्रीडम चाहिए कि आप बस बैठे रहे टीवी देखे। टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी का काम कर पाए, और कहीं ना कहीं कई बार जो चीज का हमारा करने में मन नहीं लगता, वो काम हमको करने की हैबिट डालनी चाहिए जो हमको सक्सेस दिला सकता है। सक्सेस दिलाने वाले जो रास्ते हैं वो क्या है? प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, लीडर्स की बातें सुनना, डायरी में नोट करना, और कहीं ना कहीं अपने अपलाइन की बताई हुई बातों को फॉलो करना, वो भी पर डे। हर दिन आपको अपनी अपलाइन की बातों से काउंसलिंग करते हुए उनको मानना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक अच्छी कामयाबी यहाँ पर ले सकते हैं। टाइम फ्रीडम की बात आई थी मनी फ्रीडम की। ये मनी फ्रीडम क्या है? हम आप सभी लोग काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। कह रहे कि आज मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, आप भी अपना कोई व्यवसाय करते होंगे, तो आपके दिल में एक चाहत होगी कि इतना पैसा आए कि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। तो पैसों के लिए जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, उसी को हम मनी फ्रीडम बोलते हैं। ये वही टाइम होता है जब आपका बिजनेस कहाँ चला जाता है? ऑटो मोड पे। अब ये ऑटो मोड क्या होता है, आइए उसको समझते हैं, और ऑटो मोड पे पहुंचेंगे कैसे, इस बात को भी हम समझते हैं। और किसी फ्रीडम के बारे में मैंने आपसे बात की हो, या आपका अपना पॉइंट हो जिस चीज को हम यहाँ पर नहीं रख सकते या नहीं रखा हो अभी तक, अगर आप चाहते हो जिसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं अगली बात शुरू करने वाला हूँ इस पॉइंट पर जो मैंने अभी आपसे कहा। तब थोड़ा मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा था। मीटिंग सुपर सर राजेंद्र कुमार नाग, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं बात करूंगा कि हम अपने व्यवसाय को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर अब हम बातचीत शुरू करने वाले हैं। और वो पॉइंट क्या है, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। हमारा बिजनेस स्टेबल कैसे रहेगा, और हमारे साथ जो भी व्यक्ति आएंगे वो हमारे साथ टिके कैसे रहेंगे। तो उनके कुछ क्वालिटीज हैं जो हम आपको अपने अंदर डेवलप करने पड़ेगी। पहली बात, आपको बनना पड़ेगा वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी आप समझते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे। एबल टू डू ऑल वर्क्स, एबल टू डू व्हाट, एबल टू डू सो द प्लान। आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, सो द प्लान। आपको एक अच्छा फॉलो अप लेना आना चाहिए, मतलब आपको एक फॉलो अप करने वाला व्यक्ति भी बनना पड़ेगा। मतलब आपसे अगर कोई व्यक्ति एक बार बात कर ले तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बढ़िया सजा धजा के बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानते हो,
क्योंकि आज के समय में जब आप बहुत अच्छा बोलने लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ये भी कह देते हैं कि बेवकूफ बहुत अच्छा बनाते हैं। राइट और रॉन्ग? जब आप ज्यादा अच्छा समझाने सीख जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ये भी कहना शुरू कर देंगे, लांछन देना शुरू कर देंगे कि बेवकूफ बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो आपको उस डर से ऐसा नहीं है कि बोलना ही नहीं है, बोलिए, लेकिन उसी दूसरे पॉइंट पर मैं आ जाता हूं, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। ऑनेस्ट इन द सेंस जो आप बोले वो करें। डू व्हाट यू से, आप वही कहिए जो आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं अपनी टीम में कि आज मैं आपसे 2 बजे बात करने वाला हूं, और फिर पता चलेगा कि कब 2 बज गए, 4 बज गए और आपकी बात नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों के प्रति ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। जो बोलिए वो करके भी दिखाइए। यानी आपने अगर किसी से वादा किया है कि मैं आपसे कल मिलने वाला हूं, तो आप उनसे मिलिए। आपने अगर किसी को ज्वाइन कराया है ये कह के कि हम आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएंगे, तो निश्चित तौर पे उसके लिए आप काम करिए। तो वन माइंड आर्मी बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, अपनी बातों का धनी बनना पड़ेगा, जो कहिए वो करिए। और तीसरी बात, आप 10 से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी मत लीजिए। डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन 10। आप जब क्या करना शुरू करते हैं, आप लगातार लोगों को ज्वाइन कराते चले जाते हैं और सबको आप डायरेक्ट बिना सिखाए आप केवल खुद अपने आप हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि लोग आपसे जब ज्यादा लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, आपने मान लीजिए 10 लोगों से ज्यादा लोगों से डायरेक्टली बातचीत करना शुरू कर दिया, आप लोगों को डायरेक्ट नॉलेज देना शुरू कर चुके हैं, और वो सभी आपको अगर आधे घंटे भी बात करने लगे, मैं कहता हूँ 20 मिनट भी बात किया और आप 50 लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप खुद देख लिया आपने क्या किया। 1000 मिनट की तो बातचीत आपकी डेली शुरू होगी। इससे आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, और आपने किसी को कुछ सिखाया नहीं। अगर आपने लोगों को कुछ सिखाया नहीं तो कहीं ना कहीं हर सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आप ही फॉलो अप करेंगे, आप प्लान दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं टीम आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखने लगेगी, जिसकी वजह से आप इरिटेट होंगे। और कई बार इरिटेशन में भी लीडर्स ने इस कंपनियों को छोड़ा है, और कहीं ना कहीं इस बहुत कीमती व्यवसाय, बहुत ही अनोखे व्यवसाय को भी उनको छोड़ना पड़ गया, बिकॉज ऑफ रीजन दे हैव टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोर देन इनफ। जितनी आपकी क्षमता है, आप उससे ज्यादा अगर काम ले लेंगे, वर्कलोड ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मैंने इसका अनुभव इस तरह से किया, जब कभी भी मैंने 10 ट्यूशन से ज्यादा ले लिए तो मुझे लगभग 16 आवर्स से ज्यादा पढ़ाना पड़ता था, और उस टाइम पर मैं देखता था कि मेरा कभी कभी मन करता था कि मैं अब ट्यूशन कोचिंग ये सब पढ़ाना बंद कर देता हूँ। मैं रियली आपसे बोल रहा हूँ, मुझे मन करता था। अब आप सोचिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको कभी ना कभी क्विट करने की अगर रीजन बनता है तो तभी बनेगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लिमिट से ज्यादा ले लेंगे। करना क्या है, बस अब सिंपली लास्ट की 5 मिनट की बात रखने जा रहा हूँ। आप भी रिलैक्स हो जाए कि आपको लगेगा कि अभी और बहुत कितनी देर तक बात होगी, तो बस लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको अलविदा कह दूंगा। और जो भी बातें रह गई होंगी, कभी हम नेक्स्ट पार्ट में भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे खास बात, ये आप है। अगर ये बिजनेस फाइटोटॉमी 2 ग्रुप का बिजनेस है, तो आपके ग्रुप सच में 2 ही होने चाहिए। अब चालाकी के कारण होता क्या है, लीडर्स बड़े होशियार होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स के 8-10 लोगों की आईडी लगा करके, और उसके बाद उन सभी ग्रुप्स का जब वो बिजनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब आप सोचिए, ये बिजनेस तो 2 ग्रुप का था, लेकिन जब आपने इतने मेंबर्स को अपने ही फैमिली मेंबर्स से भर दिया, तो अब आपको कितने ग्रुप संभालने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं ना कहीं आपका 2 ग्रुप का बिजनेस तो 8 ग्रुप का बिजनेस बन गया। अब आप जहां पर 2 ही ग्रुप रखते तो आप 2 लोगों की मदद बड़ी आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पर अगर आप 8 ग्रुपों पर अपनी टीम को अरेंज करेंगे, आपके मिलने जुलने वाले लोग यहाँ पर ज्वाइन होंगे, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना ज्यादा बढ़ा लिया।
अगर एक ग्रुप को संभालने के लिए आपके पास 5 भी लीडर हैं, तो 8 ग्रुपों से आपके पास 8 5 40 लीडर्स हो जाएंगे, जिनको आपको डायरेक्टली संभालना पड़ेगा, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। आप जानते हैं कि फाइटोटॉमी में एक ही आईडी से आप करोड़ों रुपए की इनकम कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी लेग्स खोलने की। आप कहां से शुरू करें, कैसे करें, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं यही चाहता हूं और मैं इस दिसंबर से इसको बखूबी आपको करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा वो देखिए, और करना क्या चाहिए मेरे नजरिए से उसको भी आप जरूर समझें। जब 2 ग्रुप का बिजनेस है, आपको केवल और केवल 2 लोगों को जो कि एक्टिव उनको ज्वाइन कराना है। देखिए, आप ज्वाइनिंग 10 लोगों को कराइए, 10 में से जो 2 एक्टिव हैं, मैं उन 2 की बात कर रहा हूं जिनको आप अपना ए और बी मानेंगे। अब इन लोगों को आपको क्या करना है, ट्रेंड करना है। ट्रेंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप जूम मीटिंग में लाना शुरू करिए। अपने पर्सनल लेवल पर आप उनकी जूम मीटिंग लेना शुरू करिए। हो सके तो पर्सनली उनको मिल करके ट्रेंड करिए। ट्रेंड किन चीजों में करना है, प्रोडक्ट नॉलेज में, उनको प्लान शो करना सिखाइए, उनको फॉलो अप करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं, इन पर भी मैं बात करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप तो ऐसे ऐसे हैं कि आप बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति बहुत नेगेटिव भी होगा वो भी ज्वाइन कर लेगा। दिस इज द पावर ऑफ फॉलो अप। तो फॉलो अप सिखाना है। अब ये 3 बेसिक चीजें जब हो जाएंगी और आपके ये 2 बंदे सीख जाएंगे, तभी आप इनसे कहें कि अब इनके साथ आप मिलकर काम करेंगे। ये भी प्लान दिखाएंगे और आप भी प्लान दिखाएंगे। और 2 व्यक्तियों से तो आप वादा कर सकते हैं, जिसको आजकल बहुत ट्रेंडिंग माना जाता है। वो ट्रेंडिंग क्या है, पावर लाइन। तो सच में देखिए, अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है एक पावर ग्रुप देने की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी काम कर रहे हैं और आप केवल 2 लोगों को संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास अगर 2 ज्वाइनिंग आती है तो बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, तो आप एक ज्वाइनिंग इधर और एक ज्वाइनिंग इधर डालेंगे, या जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है उसकी मदद करेंगे। ये बिजनेस किस चीज का था, मदद करने का। अभी किसी ने लिखा था कि यहाँ पर हम दूसरों को कमाने में मदद करते हैं, तो हम इन लोगों को क्यों लाए थे, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए या इन्हें कामयाब बनाने के लिए? अगर आपका जवाब ये है कि हम इन्हें कामयाब बनाने लाए थे, तो लीडर्स इनको पावर देने से ये कामयाब नहीं होंगे। इनको आप एक लाइन इनकी 10,000 लोगों से भर दीजिए, लेकिन क्या इनको पैसा आएगा? इनको पैसा आएगा इनकी काबिलियत से। तो जो इनका हक है वो इन्हें दीजिए, दैट इज ट्रेनिंग। अगर आप इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ये अपना लेफ्ट राइट सब कुछ चला सकते हैं। आप इनसे वादा वो करिए जो आप कर सकते हैं। वादा क्या कर सकते हैं कि मैं आपको सिखाऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है। मैं पूरी आपके साथ मदद करूंगा इस चीज में कि अगर मेरे पास भी ज्वाइनिंग आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके ग्रुप में उसको डालूंगा, और मैं उस ग्रुप में डालूंगा जिसमें मेरे साथ आने वाले सैकड़ों हजारों लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो यहाँ पर आप कोई इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल अगर आप हो गए, देखिए बिजनेस करने के बहुत से ऐसे ट्रिक टिप्स है, हो सकता है मेरे कुछ सीनियर्स भी इसमें नाराजगी व्यक्त करें, तो मैं बहुत सारे इसमें जो सीक्रेट टेक्निक्स हैं उसके ऊपर मैं बिना उनकी परमिशन की बात नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही बात करना चाहूंगा कि आप जिन लोगों को लाएं कामयाब करने के लिए, उन लोगों के लिए जो जो भी बन पड़ता है वो आप करें। टीम फ्रीडम की जो मीटिंग को ज्वाइन कराएं, साथ ही साथ पर्सनल लेवल पर भी आप जूम मीटिंग करें, हो सके तो मिल करके ट्रेन करें, लेकिन आप उनको 1 मैन आर्मी बनाएं। निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आपको ये बिजनेस में 1000 लोगों को नहीं ज्वाइन कराना है, 2 एक्टिव लीडर ज्वाइन कराने हैं। आप मान कर देखिए कि अगर इनमें से दोनों लोग 1 लाख रुपए भी महीने कमाने लग गए अगले 6 महीने में, तो आप बताएं सर आपकी इनकम कितनी होगी? चैट बॉक्स में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अगर आपके एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 व्यक्ति 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे होंगे, तो आपकी इनकम कितनी होगी? एक गेस चाहता हूं, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं, प्रवीण कुमार जी बोल रहे हैं 40,000। ये शायद आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं पाए। मैंने कहा यदि आपके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ लोग 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे होंगे, आपकी मदद से ही कर पाएंगे, तो उस समय आपकी इनकम कितनी होगी?
तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस ही ऐसा है। और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल सही, जो लोग भी 2 लाख रुपए लिख रहे हैं दे आर वेरी करेक्ट, और जो कुछ भी लिख रहे हैं कहीं ना कहीं अनुमान उनका अपना है। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर एक तरफ 1 लाख अगर इनकम आ रही है और दूसरी तरफ आपके ज्वाइन कराए हुए व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए भी नहीं आ रही है, तो निश्चित तौर पर आप गलत है और अब आपकी इनकम उतनी बड़ी नहीं आने वाली है जितने की आप कल्पना कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर डुप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। आपने अगर अपनी टीम को मेहनत करके कामयाब बनाया है, मतलब आपने की है मेहनत और इन्होंने देखी है आपकी मेहनत, तो डुप्लीकेशन क्या होगा? मेहनत करने का डुप्लीकेशन होगा। ये भी अपने जो 2 व्यक्ति लाएंगे उनको मेहनत करना सिखाएंगे, उनको कामयाब बनना सिखाएंगे। और अगर आप इनके प्रति आलसी रहे, आपने प्लान नहीं दिखाया, आपने अपने अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं की, आपने अपने अपलाइन की बात नहीं मानी, तो याद रखिएगा अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन होता है तो डुप्लीकेशन बुरी चीजों का भी होता है। ये सारे लोग भी वही करेंगे जो आप कहेंगे नहीं करेंगे। आप अगर आलसी बनेंगे ये आलसी बनेंगे, आप मेहनती बनेंगे ये मेहनती बनेंगे, आप चालाक बनेंगे ये चालाक बनेंगे, आप इनके साथ चालाकी करेंगे तो ये आपके साथ भी चालाकी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा अपलाइन करती है डाउनलाइन वैसा ही करती है, डाउनलाइन वैसा नहीं करती है जैसा अपलाइन कहती है। इसलिए कहने पर भरोसा कम करिए, करने पर भरोसा ज्यादा करिए। आप जो करते हैं वो दिखाई देता है। आपको हो सकता लगता हो कि मैं बहुत चालाक हूँ, समझदार हूँ, मैं कह दूंगा और मेरी टीम करेगी, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि जो आप कर रहे होते हैं वो आपकी टीम करती है।